दोस्तों वैसे तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो एक ही वक्त में होती हैं, लेकिन कुछ इंसिडेंट्स इतनी बारीकी से जुड़े होते हैं कि वो हमारी समझ के बिल्कुल बाहर होते हैं। आज पीप लाइफ पर आपके लिए कुछ ऐसे ही कोइंसिडेंस यानी इत्तेफाक लेकर आया हूँ जिन्हें लॉजिकली और रेशनली एक्सप्लेन करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो चलिए और देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। इत्तेफाक नंबर 1 कार्टून और 9/11 का हमला। आई एम श्योर आप सबने जॉनी ब्रेवो के कार्टून्स देखे होंगे। आज भी जॉनी के माशो अंदाज को हम भूले नहीं हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इस कार्टून के एक एपिसोड में एक बहुत अजीब बात महसूस की। 27 अप्रैल 2001 के एक एपिसोड में एक पोस्टर दिखाया गया था जिसमें जलती हुई इमारतें थीं और उस पर कमिंग सून लिखा हुआ था। इत्तेफाक की बात यह है कि इस एपिसोड के 5 महीने बाद अमेरिका में 9/11 का वाकया हुआ, जिसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों टावर्स को टेररिस्ट ने प्लेन से उड़ा दिया था। इत्तेफाक नंबर 2 जेनिफर लॉरेंस। जेनिफर लॉरेंस को वैसे तो हम सब जानते ही हैं। हॉलीवुड की कई ऑस्कर फिल्म्स में इन्होंने एक्टिंग की है, लेकिन अब जरा आप इन्हें देखिए। अब जरा दोनों की फोटोज एक साथ देखिए। हैरान रह गए ना? लग रहा है कि जैसे दोनों एक ही शख्स की फोटोज हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस पहली फोटो में हीरोइन जुबैदा टारवर्ट हैं, जिन्होंने 1950 में इजिप्ट की फिल्म्स में काम किया था, और दूसरी फोटो में है हॉलीवुड की पॉपुलर एक्टर जेनिफर लॉरेंस। अब आप इसे क्या कहेंगे, महज इत्तेफाक या रीबर्थ? नंबर 3 पर है बुलेट कोइंसिडेंस। 1883 में एक ज़ीगलैंड नाम के एक लड़के का उसकी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया। ज़ीगलैंड की गर्लफ्रेंड उसके बाद सदमे में चली गई, जिसके चलते उसने खुदकुशी कर ली, और उसके बाद उसके भाई हेनरी ने अपनी बहन की मौत का बदला लेने की ठान ली। वो उसकी बहन के एक्स बॉयफ्रेंड के पास गया और उसको गोली मार दी, और उसके बाद उसने खुद को भी गोली मार ली। वो तो मर गया, लेकिन जो गोली उसने ज़ीगलैंड पर चलाई थी वो उसके कान के पास निकलकर एक पेड़ में जा लगी। तकरीबन 20 साल बाद ज़ीगलैंड ने जब उस पेड़ को काटने की सोची, वो पेड़ तब काफी बड़ा हो गया था। उसने इसे गिराने के लिए टर्माइट का इस्तेमाल किया। एक बड़ा धमाका हुआ, जिसकी वजह से वो गोली पेड़ से निकलकर वापस ज़ीगलैंड के सर में लगी और वो वहीं उसकी मौत हो गई। नंबर 4 पर है जैकपॉट। बिल मॉर्गन नाम के एक शख्स को दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उसे डेड करार दिया, लेकिन 14 मिनट बाद उसकी सांसें चलने लगी। वो जिंदा था और पहले की तरह नॉर्मल भी। ठीक होने पर उसने लॉटरी स्क्रैच टोकन खरीदी। बिल ने जब उस टिकर को स्क्रैच किया तो उसके हाथ एक ब्रांड न्यू कार लगी, मेलबोर्न का एक टीवी स्टेशन। बिल के दोबारा जिंदा होने और फिर कार जीतने की कहानी से काफी मुतासर हुआ, और उन्होंने उसे अपने स्टेशन में बुलाकर उसे एक और स्क्रैच टोकन खरीदने को कहा, और रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ही उसको वो टोकन स्क्रैच करने को कहा। जैसे ही बिल ने उस टोकन को स्टूडियो में स्क्रैच किया, वहाँ मौजूद सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं। बिल को यकीन नहीं हो रहा था कि उस स्क्रैच कार्ड में उसने $2,50,000 यानी 1,60,00,000 रुपए का जैकपॉट जीता था। नंबर 5 अनसिंकेबल हग विलियम्स। दोस्तों हमने ये लाइन फिल्मों में बहुत सुनी है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन आज मैं आपको एक नाम से जुड़े अलग अलग किस्से सुनाने जा रहा हूँ जो इंतहाई हैरान कुन है। ये लेजेंड है अनसिंकेबल हग विलियम्स। ये हुआ कि 5 दिसंबर 1660 में एक जहाज डूबा था, जिसमें सिर्फ एक शख्स जिंदा बचा और उसका नाम था हग विलियम्स। फिर 5 दिसंबर 1760 में एक और जहाज डूबा। इस हादसे में 127 लोग मर गए, लेकिन सिर्फ एक शख्स जिंदा बचा, और जानते हैं कि उसका नाम क्या था? हग्स विलियम्स। अगर ये काफी नहीं है तो साल 1820 में एक और बोट डूब गई, जिसमें सवार सभी लोग मर गए सिवाय एक के, और उस आदमी का नाम था हग्स विलियम्स। यही नहीं, साल 1940 में एक और ब्रिटिश बोट डूबी, लेकिन इस बार 2 लोग बच गए। इन दोनों के नाम एक ही थे। आपने सही गेस किया, हग्स विलियम्स। नंबर 6 ट्विंस ब्रदर लेकिन जुदा जिंदगी। जिम स्प्रिंगर और जिम ल्यूइस ट्विंस थे, जिन्हें 2 अलग अलग फैमिली ने अडॉप्ट किया था। जब वो 39 साल के हुए तो वो पहली बार एक दूसरे से मिले, लेकिन आप तैयार हो जाओ एक अजीब इत्तेफाक के लिए। जब वो एक दूसरे से मिले तो बातचीत के दौरान उन्होंने जाना कि दोनों ने लिंडा नाम की खतून से शादी की है, और दोनों का फिर डिवोर्स हो गया। फिर उन दोनों की सेकंड वाइफ, जिसका नाम बेटी था, इन दोनों का एक बेटा था, और उन दोनों का नाम जेम्स था। यहाँ तक कि दोनों ने अपने पेट्स का नाम टॉय रखा था। इतना ही नहीं, दोनों की जॉब्स भी सिमिलर थी। अब इसे कमाल का इत्तेफाक नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे?
नंबर 7, फ्लेमिंगोस। दोस्तों फ्लेमिंगोस काफी कलरफुल, ब्यूटीफुल और ग्रेसफुल होते हैं और अगर फ्लेमिंगोस का झुंड कुछ इस तरह हो तो वो और ही खूबसूरत दिखता है। लेकिन इसे आप क्या कहेंगे? फ्लेमिंगोस का एक झुंड जो एक फ्लेमिंगोस की तरह दिख रहा है? नहीं, ये कोई फोटोशॉप की कोई ट्रिक नहीं है, बल्कि कुदरती ट्रिक है। हमारी अगली कहानी सुनकर आप जरूर मुस्कुराएंगे क्योंकि ये है ही कुछ ऐसा कोइंसिडेंट। नंबर 8, एंगेजमेंट एंड चाइल्डहुड पिक। ये कहानी किसी लव स्टोरी से कम नहीं। एमी और निक एक दूसरे से मिले, फिर इन्हें प्यार हुआ और फिर इनकी एंगेजमेंट हुई। एक दिन दोनों साथ में बैठे बचपन की फोटोज और उसके पीछे की बातें और कहानियां एक दूसरे से शेयर कर रहे थे। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। निक ने जब एमी को अपने बचपन की एक फोटो दिखाई तो एमी हैरान रह गई। उस फोटो में निक अपने भाई बहनों के साथ एक बीच पर बैठा हुआ था, लेकिन गौर से देखने पर उस फोटो में पीछे दूर एमी भी बीच पर खेल रही थी। एमी के पास भी उस ड्रेस में उस बीच की उसी दिन की एक तस्वीर थी। ये इत्तेफाक ही तो है कि इस फोटो के क्लिक करने के 11 साल बाद वो एक दूसरे से मिले थे। नंबर 9, मैराथन रनर। मैराथन के इस रनर के साथ 3 कोइंसिडेंस एक साथ हुए थे। पहला ये कि इस रनर की टी शर्ट का नंबर और इसके मैराथन कार का नंबर सेम था। दोस्तों और हैरानी की बात यह है कि जिस टाइम में इसने रेस मुकम्मल की वो भी उसकी टी शर्ट के नंबर और मैराथन कार के नंबर से मैच कर रहा था। नंबर 10, पिजन शीट कोडा इनम अल्हस्ट्रोम। जब कैलिफोर्निया के पार्क में दोपहर को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जब वॉक कर रहा था तब उसे एक मैपल लीफ पर एक अनोखी नक्शकारी मिली। जब उन्होंने उस पत्ते को गौर से देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। एक कबूतर ने एक पत्ते पर कुछ इस तरह पेट साफ किया था कि उस पत्ते पर उस कबूतर का नक्श बन गया था। फिर कोडा ने उस पत्ते की फोटोज क्लिक करके इंटरनेट पर अपलोड की तो बहुत से लोगों ने उस पर इल्जाम लगाया कि ये फोटो फोटोशॉप से एडिट की गई है, लेकिन उन्होंने इस पत्ते की कई तस्वीरें पोस्ट करके उसे सच साबित कर दिया। उसके बाद इन्हें उस पत्ते के लिए म्यूजियम आर्ट गैलरी एग्जीबिशन से कई ऑफर्स भी आए। यहाँ तक कि एक शख्स ने तो इस पत्ते को खरीदने के लिए $1000 यानी 70,000 रुपए तक की ऑफर की थी, मगर कुदरत का कुछ और ही प्लान था। वो पत्ता सड़कर कुछ ही दिनों में डिकम्पोज हो गया। तो दोस्तों आई एम श्योर कि इस वीडियो ने आपके जहन में कई सवाल छोड़े होंगे। कई बार हमारे साथ अलग अलग इत्तेफाक होते हैं जिनके होने की वजह हमें पता नहीं होती। क्या आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है? अगर हाँ तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद है कि हमारी इस वीडियो ने आपको एंटरटेन किया होगा। हमारे चैनल की सभी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। अब हमें दें इजाजत। आपका बहुत शुक्रिया।